क्या आप ये जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें सबसे कम नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कहीं से डिलीट किए गए तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका एक क्लियर मीनिंग है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाईएस्ट वेटेज रहेगा आपके एग्जाम में, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही। और मैं जानती हूं कि हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जरा घबराते हैं, क्योंकि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और फिर उनको सुनकर ही उनसे दूर भागने का दिल चाहता है। बेसिकली हमें जो लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पहले तो वही समझ नहीं आती है ना। बट देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप कुछ सही गाइडलाइंस और स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं इसको कवर करने के लिए, देन इजीली आप बहुत बढ़िया मार्क्स लॉक कर सकते हैं अपने एग्जाम में। वैसे भी मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज दोनों बाकी सेक्शंस यानी कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में ज्यादा रहने वाला है। तो वीडियो को एकदम एंड तक फॉलो कीजिएगा, और ये वीडियो हमने एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर किया है हमारे नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। तो जितने भी हमारे नीट 2025 एस्पिरेंट्स हैं फटाफट से वीडियो पर अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। दैट मींस मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक किया है, और मैम को आप ये भी बताएंगे कि आकांक्षा मैम वी वांट अ सिमिलर वीडियो फॉर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपको प्रॉब्लम होती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो हमें लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है ना, अलग अलग से टर्म्स बहुत दिल लगाकर पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो टीचर्स बीच में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पर SN1 सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ SN2, यहाँ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ इन्वर्जन, ये कायरल सेंटर है, ये आइसोमेरिज्म हो गया, ये इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, कि हम तो इसी में खो जाते हैं और बाकी फिर कुछ समझ नहीं आ पाता है ना। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपके फंडामेंटल्स पुअर है, यानी कि अगर आप उनमें से हैं जिनकी क्लास 11th हो गई है और क्लास 11th आपने टोटली वेस्ट किया है, यानी क्लास 11th में आपने अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं किए और अब आप दिल जान लगाकर पूरी क्लास 12 कवर करना चाहते हैं या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका यही रीजन है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंसिंग इज द की, यानी कि आपको हर हाल में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो वो करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको शुरुआत हमेशा क्लास 11 से करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज क्लास 12 का कोई भी चैप्टर आपको समझ आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाना चाहिए आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से, जो कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। आईयूपैक के साथ आप आइसोमेरिज्म भी कवर कर सकते हो, जिसमें यार आपको कोई बैकग्राउंड नॉलेज या कोई प्रिलिमिनरी नॉलेज का रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म, जो हम कवर करते हैं जीओसी में। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से हमारा ये यूनिट होता है। आप भी एक बारी उस सेशन को सर्च कर सकते हैं, मेरा जो सेशन है उसको यूट्यूब पर, जहां पर हम पूरा जितना यार बेसिक्स पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व है क्लास 11th में, क्लास 12th में, हम उसको पूरा उसी एक पर्टिकुलर यूनिट में कवर कर लेते हैं। दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कितना स्ट्रॉन्ग कमांड आपका होने वाला है कंप्लीटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने जीओसी कितना बढ़िया से प्रिपेयर किया है। एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जब भी शुरुआत करें तो यार सबसे पहले जीओसी से ही शुरुआत करनी है। दिस इज वन यूनिट जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, है ना, बट एट द सेम टाइम इस यूनिट के बिना आप बाकी कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म, उसके बाद जीओसी फॉलोड बाय रिएक्शन मैकेनिज्म। हाउएवर जीओसी में ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म कवर कर लेते हैं। सो मेक श्योर कि आप यही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, और फिर यार इसके बाद तो हम लोग जो है कोई भी चैप्टर क्लास 11 या क्लास 12 से किसी भी चैप्टर को रेफर कर सकते हैं। बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप भी इसी तरह से अपनी प्रेपरेशन करना चाहते हो सही सीक्वेंस फॉलो करते हुए अंडर द प्रॉपर गाइडेंस, देन वी हैव दिस अर्ली प्रयास बैच फॉर यू स्पेशली डेडिकेटेड फॉर आवर नीट 2025 एस्पिरेंट्स, जहां पर आपको एक पूरी टीम मिलती है। पूरी टीम के सेशंस यार अगर आपको एक बारी डेमो लेक्चर देखना है तो हर एक एजुकेटर का सेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और जो आपको मजा आएगा उसको देखने के बाद वो आप ही मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। यार यहाँ पर अभी आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। व्हाई? बिकॉज अभी सिर्फ कुछ दिन के लिए 20% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक पिन करा है। लिंक पर क्लिक करने के बाद अगर आप कोड यूज करते हैं AKA लाइव, तो
यार ना सिर्फ आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, जो कि हाईएस्ट डिस्काउंट होता है, राइट, जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल है, अदरवाइज इसके बाद आपको 5% या 10% मिल पाएगा। प्लस आप डायरेक्टली मेरे गाइडेंस, मेरे मेंटोरशिप में आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। आपको सभी लाइव क्लासेस का एक्सेस होता है बाय द टॉप एजुकेटर्स। जितने भी आपके पास बैचेस हैं 2025 के लिए आपको एंटायर प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा। नोट्स के लिए जैसे आप यूट्यूब पर भटकते हो, कहीं भटकना नहीं है। जैसे ही सेशन एंड होता है, वैसे तो हम लाइव क्लास के दौरान ही अपना नोट्स प्रिपेयर करते हैं, बट देन सेशन एंड होने के बाद आप एजुकेटर के हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन या बुक्स के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना है कि मैम कौन से क्वेश्चन करें, कौन से बुक से करें, क्योंकि सारे रिसोर्सेज आपको वहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट मींस बढ़िया रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर क्वेश्चंस आपको डीपीपी फॉर्म में और मॉड्यूल्स फॉर्म में मिल जाते हैं, जिसके बियॉन्ड आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है बस ये क्वेश्चंस करिए और कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद प्रेपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है आपका डाउट रिजॉल्विंग, है ना। तो यार यहाँ पर हम हर 3 क्लास के बाद एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन कंडक्ट करते हैं, सच दैट आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको साथ साथ रिजॉल्व करा रहे हैं। प्लस क्लास के दौरान भी आप एजुकेटर को लाइव ऑडियो कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप जाते हैं आइकॉनिक के साथ तो ये सब तो आपको मिलता ही है, बट देन यहाँ मिलती है आपको आपके सिलेक्शन की गारंटी, यानी कि नीट यूजी अश्योर्ड, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप इस साल वो डिसेंट स्कोर अचीव नहीं कर पाते हैं एज इन टू लॉक योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट, तो फिर नेक्स्ट ईयर की आपकी पूरी तैयारी अनअकैडमी की तरफ से फ्री करवाई जाएगी। देखिए गारंटी उसी चीज की दी जाती है जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट हो, विश्वास हो। तो यहाँ पर अगर आप सेट गाइडलाइंस, पूरे रोड मैप को फॉलो करते हैं तो यार आप डेफिनेटली अपने आप को आपके गोल के बहुत करीब पाएंगे। प्लस आइकॉनिक में आपको 1-on-1 इंटरेक्शन यानी कि पर्सनल मेंटोरशिप मिल पाता है विद योर फेवरेट एजुकेटर। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो भी आप चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, आई मीन लेट इट बी हाइड्रोकार्बन्स या हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, कोई भी चैप्टर, ध्यान रखिए कि आप यही सीक्वेंस उसमें फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो लेट अस से कि मैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रही हूँ, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में जहां हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं साथ साथ आ जाती हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। ऑल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए काफी आसान हो जाती है अगर हम कुछ स्पेसिफिक चीजों पर अलग से ध्यान दें। दैट मींस जो शॉर्ट है कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा, जैसे यार नेम रिएक्शन 200%, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट नेम रिएक्शन पर ही बेस्ड मिलेंगे, रिएजेंट्स पर बेस्ड मिलेंगे, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जरूर पूछे जाते हैं। तो यार उस तरह के जितने भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप वीडियो पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अलग से एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, यहां से एक ना एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। लेट अस से आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट पर आ सकता है कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा या कौन नहीं देगा। तो ये जितने भी टेस्ट हैं अलग से इनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। जस्ट एक सिंगल शीट ऑफ पेपर जिसमें इन टेस्ट को लिखा गया है, और आप थ्रू आउट द ईयर अगर पहले ही अपना सेशन शुरू होने से पहले ही अगर आपके पास ऐसा लिस्ट है, थ्रू आउट द ईयर उसको रिवाइज करते रहिए, बिल्कुल आपके टिप्स पर सब कुछ आ चुका होगा। ऐसे ही जितनी भी हमारे पास नेम रिएक्शंस होती हैं, वैसे तो आप यूट्यूब पर मेरा भी सेशन देख सकते हैं जहां पर मैंने ऑल नेम रिएक्शंस इन वन शॉट कवर किया है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि आप नीट 2025 एस्पिरेंट्स हैं, आप चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन की लिस्टिंग कीजिए। लेट अस से हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर है, आपने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर पूरा कवर कर लिया, फिर उसके बाद उसके अंदर जितनी भी नेम रिएक्शंस है ना, वन बाय वन सिर्फ नेम रिएक्शन, उसमें जो रिएजेंट इन्वॉल्व है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बस ऐसा आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। और यार क्लोज टू 50 नेम रिएक्शंस ऐसे आपके पास हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आप अभी से शुरुआत करते हैं, दिन में यार एक नेम रिएक्शन भी करोगे, उसको सुबह शाम 3 बार रिवाइज कर लोगे, तो आने वाले नेक्स्ट 2 महीने में आप सारे नेम रिएक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, जिसकी आपको वैल्यू रियलाइज होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, जब आप देखेंगे कि यार हर जगह नेम रिएक्शंस आ जा रही है, हर जगह नेम रिएक्शंस के रिएजेंट इन्वॉल्व हैं। सो मेक श्योर कि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करते हैं तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रख रहे हैं। फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको ऐसा सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली प्रयास बैच विच इज दिस बैच, है ना। यहां पर यार आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, मैम है आपके लिए, ऐसे ही बायोलॉजी और फिजिक्स में एजुकेटर्स हैं, जैसे आपको कह दिया जाए बस अगर आप उतना ही फॉलो कर लेते हैं, यानी आपका पूरी तरह टाइम बच जाता है, क्योंकि आपको कहीं भटकना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं करनी है, बस जो सेट शेड्यूल आपको गिवन है
उसी को आपने फॉलो करते जाना है। बैच में ही आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलती है, तो अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेने की आपको जरूरत नहीं होती है। टेस्ट का एनालिसिस भी आपको दिया जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सो मेक श्योर, अभी मौका बहुत बढ़िया, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग द कोड AKLive सच दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए, प्लस आप मेरे मेंटोरशिप के अंडर आ पाए। कमेंट सेक्शन में पहला ही लिंक जो पिंड है उसके थ्रू आप यहां पर एनरोल करा सकते हैं। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घबराना नहीं है, प्रोवाइडेड आप वो सही पाथ फॉलो कर रहे हैं, सही फैक्टर्स पर ध्यान दे रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया मार्क्स अपने लिए लॉक कर सकते हैं। तो ऐसे शुरुआत ऐसे फियर के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अब ये वीडियो देखने के बाद आपको मालूम है कि वो राइट फैक्टर्स कौन से हैं, बस आपको उन पर काम करते चले जाना है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।